नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एक न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। इंसानियत के देवता की कहानी है ये। आज इस खबर में आप देखेंगे एक ऐसे इंसान को जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं दिनेश के सामने धर्म से हटकर मानव धर्म सबसे आगे है। ये वो शख्स है जो गरीबों की बेटियों की शादी कराते हैं, गरीब मुसलमानों के लिए इलाज कराते हैं। इसके साथ ही एक ऐसे परिवार को हज कराया जो बहुत ही गरीब है। ऐसी जिंदा मिसाल पेश करने वाले जिनेश अंबा नगर में सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ अंबा में। ये जनपद मुरैना है और मध्य प्रदेश के करीब यहाँ से कई नेता यहाँ से निकलते हैं जो इस समय कैबिनेट में मौजूद हैं। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जाऊंगा जिन्होंने धर्म स्थल और धर्म कार्यों को लेकर काफी कार्य किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक पुण्य का कार्य मैं आपको बताऊं, धार्मिक कार्य, वो है एक मुस्लिम व्यक्ति को एक जैन साहब के द्वारा हज के लिए भेजना, पूरी फैमिली के लिए, पति पत्नी के लिए हज के लिए भेजना। ये अपने आप में अलग हटकर है। ये जाति धर्म से हटकर ही नहीं, बहुत बहुत ऊंचा है। क्योंकि एक जैन परिवार की तरफ से एक मुस्लिम के लिए हज पर भेजना, ये बात बिल्कुल अनोखी लग रही होगी आपको। एक हिंदू किस तरह से यानी मुस्लिम के लिए हज भेजेगा, जबकि मुसलमानों में भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि किसी अपने गरीब मुस्लिम भाई के लिए हज भेज सके। मगर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये वास्तविक है। जो लोग गए हैं, नौशाद भाई गए हैं यहाँ से अंबा से, उनसे मिलवाऊंगा। और जिन्होंने भेजा है दिनेश जैन साहब ने, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी आपका परिचय करूँगा। चलते हैं, पहले नौशाद भाई से ही मालूम करते हैं कि दिनेश जी ने किस तरह से उनकी हेल्प की और क्या परिस्थितियाँ रही उस दौरान। नौशाद भाई, जैसे कि आप 2012 में बता रहे हैं हज के लिए गए थे और इसका पूरा इंतजाम दिनेश साहब ने किया था, तो किस तरह का आपको परिस्थितियाँ रही थी, या तो आपको लगा था या दिनेश साहब को खुद लगा था कि आपको हज भेजा जाए? एक दिन मेरे पास जैन साहब हो गया, कहा हमारी दुकान पर आओ 2 मिनट जो है बैठिए, और मुझसे बताया, मुझसे बोले कि हज करने जाओगे? मैंने कहा है ना बता रहे नहीं जाओगे क्या? कौन मना करेगा जी। तो जैसे क्या कार्य करते हैं? जी, कार्य छोटा मोटा काम, घड़ी का काम। घड़ी का काम, उस समय घड़ी का कार्य करते हैं? अच्छा, आप बात रिपेयर है? जी ठीक है। तो उससे तो मुझे बसर होती होगी मात्र? बस। तो परिवार की क्या स्थिति है, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में मैं भी दो बेटे, एक बेटी। बेटी की शादी हो गई। बेटी शादी हो गई है, तो किस तरह का चल रहा है इसमें रहता है? बढ़िया, ठीक है, पूरा 2012 में जिस समय आप हज गए थे, उस समय कैसी स्थिति थी परिवार की? स्थिति मतलब ये बहुत अच्छी नहीं है और खराब भी नहीं है, मालिक का करम है, उसके भरोसे अपने बढ़िया चल रहे हैं, सब काम पूरे कर रहे हैं ऊपर वाला। वैसे अब जो ऊपर वाले कर में कैसे राजा लोगों से मेरा दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी जी। जो मेरा 24 घंटे में खुल रहेगा। अभी मेरे बच्चे बीमार हुए, 5 लाख का इलाज करा दिया जाता जी। 5 लाख का इलाज अभी बच्चे के लिए अभी कराया 2 महीने पहले। आपके परिवार से विशेष लगा? ऐसे लगा बचपन में मेरे दोस्त हैं, हसरत के। अच्छा, कुल मिला के हम तो ये कहेंगे, जब हज को आप गए थे तो आसमान से आपके लिए एक मदद हो गई, बहुत बड़ी। मुझे बुलाया तो मैंने कहा, तो मैंने इसके लिए तो पासपोर्ट बनवाना पड़ा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फौरन फोन किया, मेरा नाम जहाँ पासपोर्ट था, उनसे बात की, दूसरे दिन मुझे भेजा पासपोर्ट के लिए। उसके बाद मैंने फॉर्म पड़ा, मेरा नंबर नहीं आया। अच्छा, दूसरे साल मिला के लगा, दूसरे साल आप बोले कि मैं लाइफ के भरो, मैंने दोनों भरा, दोनों कर दिया। तो आप पति पत्नी दोनों लोग 2012 में हज के लिए गए थे, और हज से आने के बाद आपने जैन साहब के लिए किस तरह का पाया? नहीं तो जैन साहब हमेशा आज भी हो रही है, हमेशा वैसे भी हेल्प करते रहे। कोई भाई के लिए नहीं करेगा जो जैन साहब, मतलब मेरे वैसे तो सबके लिए करते हैं। हिंदू मुस्लिम की मिसाल यहाँ पर मिसाल पेपरों में निकल गया कि क्या नाम है, सुदामा और कृष्ण की मिसाल दी उन्होंने। सुदामा नौशाद भाई थे। देखिए, नौशाद भाई थे, और यहाँ पर जो है मैं आपको हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय करा रहा हूँ, जो कि यानी पूरे देश के लिए मिसाल है। देश के लिए नहीं, दुनिया और पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए मिसाल है कि एक जैन परिवार ने, जैन साहब ने एक मुस्लिम के लिए हज कराया।
ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल, क्योंकि इससे पहले हम स्टोरी नहीं लिख पाए थे, मगर अब जब यहाँ पर आए हैं तो बाकायदा फेस टू फेस हमने बात की नौशाद भाई से भी। तो मैं ये कहूँगा कि नौशाद भाई के लिए गॉड गिफ्ट है, साथ में जो है जैन साहब का कोई ऐसा रिलेशन है या उनके अंदर ऐसे समाज सेवा की भावना जागी है जो क्या नौशाद भाई हेल्प उन्होंने की और एक ऐसी मिसाल पेश कर दी, ऐसी मिसाल कायम की है जो कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 2012 में एक मुस्लिम के लिए हज करा देना पूरे परिवार के लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत अपने आप में बड़ी बात है। चलते हैं जैन साहब से भी रूबरू करते हैं हमको कि उन्हें कैसा महसूस होता है लोगों की मदद करना। जी जिन्हें सर, जैसे कि अभी नौशाद भाई बोल रहे थे और आपका यानी परिचय चल रहा था, तो आपने 2012 में जो हज जाने का प्लान बनाया वो किस तरह, क्या सोचा आपने? देखिए, नौशाद भाई मेरे बचपन के मित्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। मैंने ये महसूस किया कि हिंदू एक बार मंदिर नहीं जाता और मंदिर भी जाएगा तो 2 मिनट में घंटी बजा के वापस आ जाएगा। जब मुझे ये बात का एहसास बार बार होता था कि नौशाद 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो इनको क्यों ना हज कराया जाए। मैं बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ आपसे कि इन्होंने कभी नहीं मेरे से कहा कि मुझे हज जाना है। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह टाइम पे मेरे मन में आया कि नौशाद भाई को मैं हज करने के लिए भेजूँ। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने मियाँ इधर आओ जरा हमारे पास में इनका निवास है, ये घड़ी की दुकान है, छोटी सी घड़ी की मरम्मत करते हैं, तो इनके पास इतना पैसा नहीं था। तो मैंने इनको कहा, मैंने कि आपको हज करना है? तो बोला कि हम तो 5 टाइम के नमाजी हैं भाई, अगर ये शुभ अवसर मिल जाएगा तो कौन मना करेगा, हम तो जाना चाहेंगे। तो हमने कहा भाई जाइए, हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, हमें तो ये समझ ही नहीं है कैसे जाना है। तो हमने अपने माध्यम से प्रयास से पासपोर्ट की तैयारी करवाई, इनकी बाइक की तैयारी करवाई। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ऊपर वाले ने क्या मंजूर किया वो मैं घटना सुनाता हूँ जी। इन्होंने आवेदन लगाया मध्य प्रदेश सरकार में कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। एक फॉर्म भरा है इन्होंने और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब नेक्स्ट टाइम बात आई तो हमने कहा तो अपने वाइफ के साथ में भरो। तो जब इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में फॉर्म भरा तो वो मध्य प्रदेश सरकार से क्लियर हो गया और इनको हज कर जाने की इजाज़त मिल गई। तो फिर मैंने दोनों को, इनको पति और पत्नी को हज के लिए भेजा। इसके पीछे मेरी भावना ये रही कि ऐसे व्यक्ति जो मस्जिद के लिए इतना काम कर रहे हैं, 5 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ की सफाई व्यवस्था, मस्जिद के और दीगर समस्याएं, उसके लिए इनका दिन रात ये लगे रहते थे। तो मन में ये बात आई थी और मेरी मित्रता है बचपन से, तो मैंने इनको भेज दिया। और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि अगर मुझे फिर कोई मौका मिलेगा तो कोई मुस्लिम भाई अगर जाना चाहेगा तो मैं फिर भी तैयार हूँ इस बात के लिए। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं फिर उसको हज करने के लिए भेज सकता हूँ। नौशाद भाई से तो मैंने कहा है मैं दोबारा जाना चाहूँ तो चले जाओ। अच्छा। लेकिन जब अवसर आएगा मैं करूँगा। अभी इनके 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई। मैं वैसे तो मैं सबकी मदद करता हूँ। अभी मैंने कई लड़कियों, गरीब कन्याओं की शादी कराई है। मैं आपको कार्ड बताता हूँ, दिखा दूँ क्या आपसे? समाज सेवा में आप जो है सबसे ये कार्ड है, देखिए, ये नागर परिवार है। नागर माने नट परिवार है जी। इसकी 2 लड़कियों की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है 8 जुलाई की। ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारी 2 बेटी की शादी एक साथ है। तो मैंने इनकी दोनों बेटियों की शादी की व्यवस्था की है और ये शादी 8 जुलाई को होगी। तो ये मेरा मन रहता है लोगों की, गरीब लोगों की मदद इस तक बन जाए मैं करूँ, मैं करता रहता हूँ। आप यहाँ पे किसी हरिजन बस्ती में जाइए, किसी गरीब बस्ती में जाइए जहाँ पर लोग पिछड़े और परेशान लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, आप उनसे पूछिए, आपको सब पता चल जाएगा। कुल मिलाकर आपकी समाज सेवा की चर्चा हमने सुनी है पहले भी, अभी आपसे पहले बात कर चुके हैं उस बात पर कि यहाँ पर आप जो है जनता की सेवा और काम करें। मेरे बगल में मस्जिद है जी,
तो लोगों को ये लगता होगा, बहुत लोगों को कि इनको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है ये अजान होती है तो, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब अजान होती है मैं पूरी अजान को शांति से सुनता हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। और ये भी आपकी एक मिसाल है कि यानी जो लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं या फिर जो है भेदभाव फैलाते हैं, उसके लिए आपको यानी जो है ये आपका जो संदेश जाएगा ये बहुत ही गलत अपने आप में लगे। देखिए, मैं इस चीज़ का बहुत विरोधी हूँ। ईश्वर ने इंसान को बनाया, हमने अलग अलग कौम बना दी, लेकिन है तो आखिर हम इंसान हो, तो इंसान इंसान के काम आना चाहिए। बिल्कुल। उसमें हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब एक दूसरे की मदद करें तो देश की उन्नति होगी, समाज में सौहार्द बना रहेगा और मन प्रेम जहाँ रहता है वहाँ वो विकास होता है। उसी का सिला आपको दे रहा है ऊपर वाला कि आप जो है और आगे बढ़ते जा रहे हैं तरक्की के रास्ते पर, गरीबों की सेवा करने से। मैं सबसे बड़ा धर्म यही मानता हूँ। मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म मानता हूँ, मानव सेवा मानता हूँ, और इसी काम में मैं अग्रणी रहता हूँ हमेशा, और आगे भी अगर ऐसा कोई अवसर मुझे मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। और अभी आपको एक बात और बता दूँ, अभी एक और मेरे पास कार्ड आ गया है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये गरीब परिवार की शादी है 3 तारीख की, वो भी बहुत गरीब है, और ये कार्ड है, देखिए उसने भी हेल्प मांगी आपसे। हाँ, उसने मेरे से हेल्प मांगी है, ये भी बहुत गरीब आदमी है, हरिजन है जी। तो इसके लिए भी मैंने उसको बोल दिया है, मैंने कहा मैंने तुम किसी भी दिन मेरे पास आ जाओ और मैं आपकी लड़की की शादी की पूरी व्यवस्था करूँगा। तो ये तो खुशी का अवसर है मेरे लिए कि मैं किसी कन्या के शादी करवा पाऊँ। कहाँ अवसर मिलता है लोगों को बताओ। मेरे तो कोई कन्या नहीं, मेरे 2 लड़के हैं। अच्छा। तो मैं तो ऐसे ही मान लेता हूँ कि मैं किसी बच्ची की शादी कर रहा हूँ तो अपने ही बच्ची की शादी कर रहा हूँ, तो मैं करता रहता हूँ, करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। शुक्रिया जैन साहब, आपसे मिलकर यानी बहुत अच्छा लगा। देखिएगा, ये जिनेश जैन साहब थे और उन्होंने अपना परिचय भी दिया, और हम पहले ही बता चुके हैं कि वे समाज सेवक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और रहते हैं बराबर। तो कुल मिलाकर यानी जैन साहब जिस तरह से मानव सेवा कर रहे हैं, उन्होंने एक मानव सेवा की मिसाल यहाँ पेश की है, उसी को हम आपको दिखाने जा रहे थे कि अगर ऐसे ही व्यक्ति हमारे समाज में पैदा होते रहे तो हमारा देश हमेशा से यानी जिस तरह से नाम है हमारे देश का, उसी तरह से हमेशा बना रहेगा। और एक हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, सभी धर्मों की एकता की मिसाल उन्होंने यहाँ पर बताई, चाहे वह हरिजन बस्ती से हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, और चाहे मुस्लिम समाज से हो या फिर वैश्य समाज से हो। अगर किसी को आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है तो इस दरबार में आता है और वह खाली हाथ नहीं जाता। मैं कहूँगा कि यानी अगर इनके शब्दों में कहूँ तो धरती पर एक जो भगवान का जो है रूप, जिसे लोग कहते हैं कि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर तो है ही, तो इस तरह का यानी रूप यहाँ पर देखने को हमें मिलता है जैन साहब में, क्योंकि ये मानव सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और मानव सेवा सबसे बड़ा